नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसल नुकसान की 10 करोड़ 46 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी। 12,264 किसानों के खाते में सीधे भेजी जाएगी मुआवजा राशि। सुरेश कुमार डीआरओ जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि गत मार्च व अप्रैल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान के लिए सरकार द्वारा जिला सिरसा के 63 गांव के 12,264 किसानों के खाते में क्षतिपूर्ति पोर्टल तथा ई पोर्टल के मिलान के आधार पर 10 करोड़ 49 लाख रुपए सीधे किसानों के खाते में मुआवजा राशि जारी की है। आज शाम से किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इस बारे में मैसेज सभी किसानों के मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इनमें खंड डबवाली के 21 गांव के 128 किसानों, खंड एलनाबाद के 29 गांव के 1504 किसानों, खंड गोरीवाला के 16 गांव के 103 किसानों, खंड कालावाली के 53 गांव के 3,427 किसानों, खंड नाथूसरी चौपटा के 40 गांव के 178 किसानों, खंड रानिया के 42 गांव के 4,084 किसानों तथा खंड सिरसा के 81 गांव के 2,998 किसानों के खाते में राशि भेजने की मांग की गई थी। जिन किसानों की फसल में 50% खराबा हुआ है उन्हें 9,000 रुपए, 50 से 75% खराबे पर 12,000 रुपए तथा 75 से 100% खराबे पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। उक्त राशि में भूमि बीमित भूमि की राशि शामिल नहीं है, जिसका भुगतान बाद में किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा 5 एकड़ तक फसल के नुकसान का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गत मार्च व अप्रैल माह में ओलावृष्टि, बारिश व तेज हवाओं से जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ था उसके लिए सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करने के आदेश प्राप्त हुए थी। ये गिरदावरी 2 स्तर पर की गई थी। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों ने स्वयं अपनी फसल खराबे का डाटा डाला था। दूसरा, जिला प्रशासन द्वारा मैनुअल गिरदावरी करवाई गई थी, जिसमें पटवारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर फसल खराबे की गिरदावरी की गई। किसानों द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज डाटा व जिला प्रशासन द्वारा जुटाए गए मैनुअल डाटा को सरकार को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना खराबा दर्ज किया था, प्रथम स्टेज पर सीधे उन किसानों के खाते में मुआवजा राशि ट्रांसफर होगी। तो अपना क्या क्वेश्चन है या वैसे ही ब्रीफ कर दें? ये खरीफ में जो ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी और तेज वो हवा चली थी, जिस वजह से फार्मर्स की फसलों का नुकसान हुआ था, उसके लिए सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश प्राप्त हुए थे। स्पेशल गिरदावरी करने के बाद उसमें 2 स्टेज पे अपना गिरदावरी हुई थी। एक तो स्टेज थी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे ये था कि फार्मर्स खुद जो उनकी फसल खराब हुई है उसका डाटा पोर्टल पे डाल सकते हैं। एक हमने अपना मैनुअल भी अपना गिरदावरी की थी, जिसमें हमारे पटवारी थे सारे मौके पे गए थे और जो फार्मर्स की अपना फसल खराब हुई थी उसकी अपना गिरदावरी की थी। तो जिला प्रशासन की तरफ से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की खराबी की और जो मैनुअल जो गिरदावरी की थी उसके खराबे की रिपोर्ट सरकार को भेज दी थी। तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल वीसी ली थी और वीसी में ये डायरेक्शन दी गई थी कि जी अब जो फार्मर्स को मुआवजा बांटने का जो प्रोसीजर है वो अपना चेंज कर दिया गया है। पहले मुआवजा हमारे पास अकाउंट में आता था, हमें फिर वो पैसे एसडीएम के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। एसडीएम से आगे वो पैसे वो तहसीलदार के अकाउंट में ट्रांसफर होते थे। फिर तहसीलदार गांव में अपना मुनादी करवाता था और वो एपीआर तैयार होती थी। उसके बाद वो फार्मर्स को वो पैसे बांटे जाते थे, क्योंकि अब सरकार टाइम पे और फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए
ने अपना पोर्टल ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो फार्मर्स ने अपना खराबा डाला हुआ था और जो उनका खराबा वेरीफाई हुआ था, अब चंडीगढ़ से डायरेक्ट उन फार्मर्स के अकाउंट में पैसा वो ट्रांसफ़र होगा। और उसमें जो कल मीटिंग में हमें डिस्ट्रिक्ट चर्चा की फिगर बताई गई है, उसमें 10 करोड़ 49 लाख रुपया मतलब कि हमें अपना मिला है, जो डायरेक्ट चंडीगढ़ से फार्मर्स के अकाउंट में चला जाएगा। पहले फार्मर्स को दुखी होना पड़ता था, तहसीलों में डीसी ऑफिस में अपना चक्कर लगाने पड़ते थे। तो अब जो ये सरकार ने जो नई जो स्कीम शुरू की है, उससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा वो मोहलत मिलेगी और उनको अब अपने मुआवजे के लिए किसी दफ्तर में, किसी पटवारी के पास, किसी तहसीलदार के पास, किसी एसडीएम के पास, किसी डीआरओ के पास आने की, घूमने की अपना जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पहले फार्मर्स की तरफ से एक शिकायत भी आती थी कि जी मेरा खराबा ज़्यादा था, फलाने का अपना कम था, उसको पैसे अपना ज़्यादा मिल गए हैं, मुझे पैसे अपना कम मिले हैं। इस बार सरकार ने जो ई खरीद पोर्टल शुरू किया था, तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और ई खरीफ पोर्टल, उनको कंबाइंड करके वो मुआवजा जो फार्मर्स का निकला है वो डायरेक्ट अब फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा। जो फार्मर्स की जो ये इस तरह की ये अपना ग्रीवेंस थी कि जी फलाने का गलत मुआवजा दे दिया, ज़्यादा दे दिया, या मुझे कम मुआवजा मिला है, इस तरह के भी जो डाउट्स थे वो भी सरकार के लेवल पे दूर हुए हैं। और जो सरकार की जो ये एक शुरुआत है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। तो सर, जिनका पोर्टल पे दर्ज नहीं है उनको मुआवजा किस तरह से? जिन फार्मर्स का पोर्टल पे दर्ज नहीं था, उनकी भी मैनुअल अपना गिरदावरी हुई थी, उनकी भी हमने डिटेल सरकार को भेजी हुई है। अभी फर्स्ट स्टेप पे तो जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो एंट्री थी, उनका तो सरकार ने जैसे आज उन फार्मर्स के मोबाइल पे मैसेज अपना पहुंचने वो हो जाएंगे शुरू सीधा चंडीगढ़ से कि जी आपका इतना मुआवजा है। और जिन्हें जो फार्मर्स क्षतिपूर्ति पोर्टल पे एंट्री नहीं कर पाए, वो फिगर हमने सारी रिपोर्ट चंडीगढ़ में भेजी हुई है, वो भी सरकार जल्दी ही अपना डिसाइड कर लेगी। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।